आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा, उसमें एक न्यूज़ पर चर्चा की गई थी और वो न्यूज़ था कि जो नया आयोग है, वो आयोग अब गठन हो चुका है और जल्द ही जो है पहली मीटिंग होने जा रही है। तो संभावना है कि पहली मीटिंग होगी, बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे। उस पर डिटेल में चर्चा पिछली वीडियो में हमने किया है। उस पर आप लोगों के कमेंट्स आया, वही हम कमेंट्स देख रहे थे। तो करीब करीब 8-10 कमेंट ऐसे हैं जिसमें जो है पूछे गए हैं कुछ न कुछ सवाल। तो जिनमें से सारे कमेंट तो अभी नहीं लेंगे, एक या दो कमेंट अभी लेते हैं। चूँकि जितने भी टॉपिक हैं वो इतने ब्रॉड हैं, एक लाइन में आंसर देना वो तो आपको विभाग देगा कि क्या होगा, होगा नहीं होगा। इस तरह के सवालों का जवाब डायरेक्टली वो आंसर कोई नहीं दे सकता। तो डायरेक्ट आंसर तो हम नहीं दे सकते, हाँ चर्चा की जा सकती है, हम चर्चा करेंगे। और जो अब तक की जानकारी है, कहीं से जो भी जानकारी मिल रही है, चाहे वो टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर जो अपने पर्सनल लिंक्स होते हैं उनके माध्यम से, इन्हीं का यूज करके ये जो धरना करते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं, ये भी इनका ही यूज करते हैं। ये लोग भी कोई अलग से उनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। जो भी है थोड़े लिंक्स सबके होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर ही सारी जानकारियाँ शेयर की जाती हैं। और आप लोग समझते हैं कि ये नेता हैं, ये जो है धरना कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, इनके पास कोई विशेष न्यूज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनके पास एक रत्ती भी कुछ खास जानकारी नहीं होती है, बस वो अपडेटेड रहते हैं और हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। उस इंफॉर्मेशन को जो वो पा रहे होते हैं उसको अपने तरीके से यूज करते हैं और आप लोग तक डिलीवर करते हैं। और उसके बदले में वो आपको कोई ना कोई प्रलोभन दे करके या कुछ भी करके याची वाची बना करके पैसे भी ऐंठते हैं। ये काम आप भी कर सकते हैं, ये काम हम भी कर सकते हैं। जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है, पैसा ऐंठना हो तो। नहीं तो हम तो भाई कोई पैसे की बात करते नहीं हैं। नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होता है वो शेयर करते रहते हैं। अब जिनको बिलीव होता हो या जिनको बिलीव ना होता हो, वो अपना उनका पर्सनल जो है व्यू हो सकता है। खैर, तो अभी हम लोग 2 या 3 जो है कमेंट पर बात करेंगे। एक सबसे मुख्य ज्वलंत मुद्दा है जो कि लगातार चर्चा में बना हुआ है, और उसी पर एक कमेंट आया है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी का है। सर, बीएड गजट की अपडेट बताइए, कहाँ तक काम पहुँचा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 2018 में एनसीटी ने गजट जारी किया था, वो गजट जिसके जारी होने के बाद से बीएड को प्राइमरी भर्ती में लिया जा रहा था, और फिर ये गजट जो है किन्हीं कारणों से 2023 में 11 अगस्त को रद्द कर दिया जाता है। बहुत सारे लोगों में भ्रम है कि बीएड बाहर हो गया। बाहर होना यानी आउट होना एक अलग मैटर है, वैलिड या इनवैलिड होना एक अलग मैटर है। बाहर होने का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से बाहर कर दिया गया, अब कभी भी नहीं आ सकता है। और जो लोग पा गए हैं नौकरी या जो कुछ भी किया गया है वो सब रद्द किया जाएगा। तो आप लोग जो अखबार वगैरह में पढ़ लेते हैं, बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, हर कोई बोल रहा होता है, तो वो वर्ड गलत है, उसको करेक्शन कर लीजिए। वैलिड था, अब उसको वैलिड नहीं, यानी कि वो जब बजट रद्द हो गया तो फिलहाल बीएड प्राइमरी के लिए इनवैलिड हो गया है, वैध नहीं है। तो वैधता और जो है वैधता है या नहीं, इस पर जो है बात किया कीजिए। सबसे पहले आपको जो भी बीएड डिग्री धारक हैं उनको एक चीज़ बता दें कि बीएड जो कोर्स है, मेनली वो कोर्स जो बनाया गया था वो टीजीटी के पर्पज़ से बनाया गया था, और पीजीटी में भी कहीं कहीं लिया जा रहा था। हालांकि अभी पीजीटी में बीएड अनिवार्य नहीं है हर जगह, लेकिन अब होने जा रहा है। कुछ जगहों पर था बीएड अनिवार्य, लेकिन अब हर जगह अनिवार्य होने जा रहा है। टीजीटी और पीजीटी में भी बीएड रहेगा। और जैसा कि हम लगातार बताते हैं, एनसीटी में क्या कहा गया है कि सिर्फ बीएड रहेगा, अन्य सारे जो है डिग्री या डिप्लोमा कोई और जो चल रहे हैं वो सारे बंद होंगे। तो सबसे पहले बीएड की बात कर लिया जाए, इतिहास में चलते हैं। तो इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो बीएड सिर्फ टीजीटी के लिए बना था, प्राइमरी के लिए नहीं था। 2000 के आसपास या 1999 के आसपास एक अभियान चलाया जाता है, सर्व शिक्षा अभियान। अभी तो समग्र शिक्षा अभियान है। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर 5 किलोमीटर पर, फिर बाद में चेंज किया गया, हर 3 किलोमीटर पर विद्यालय खोले गए। उस वक्त जो टीचर्स रखे जा रहे थे वो प्राइमरी लेवल पर या तो शिक्षा मित्र थे या फिर बीटीसी वाले, लेकिन इनकी संख्या इतनी नहीं थी। और एक और घटना घटित हुई थी 2000 से 2010 तक के लिए
ये जो बीटीसी है, डीएलएड, इनको जो है बैन लगा दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ये कोर्स कराया ही नहीं जा रहा था 10 वर्षों के लिए। तो अब ये समस्या आई उस वक्त की जो है कि कैसे फिर जो है टीचर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल किया जाए, कैसे जो है सीटों को भरा जाए, कैसे टीचिंग कराया जाए। तो बीएड के लिए एक रास्ता खोला गया। जो बीएड उस वक्त 1 वर्ष का होता था, तो उनको पहले जो है प्रशिक्षु चयन के नाम से भर्ती आती थी, आवेदन करते थे। सिलेक्शन के बाद वो 6 महीने का प्रशिक्षण लेते थे, जिसको विशिष्ट बीटीसी नाम दिया गया था। 3 महीने विद्यालय में ट्रेनिंग चलती थी, 3 महीने डाइट पर ट्रेनिंग चलती थी। फिर उसके इस दौरान 6 महीने में उनको स्टाइपेंड दिया जाता था मानदेय के रूप में। और इसके बाद एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता था। एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेने के बाद उनको परमानेंट जॉब दिया जाता था। और लगभग ये माना जाता था कि लगभग जो भी लोग विशेष बीटीसी में सेलेक्ट हो गए, उनकी जो है ज्वाइनिंग कन्फर्म है, नौकरी पक्की, जैसे कि बीटीसी करने के बाद नौकरी पक्की मानी जाती थी। तो ऐसे ही चल रहा था। फिर 2010 में जब 10 वर्ष पूरे हो गए और बीटीसी फिर से बहाल हो गया, तो 2011 में टेट परीक्षा पहली बार हुआ। उसमें बीएड वालों को पहला और आखिरी मौका दिया गया कि आप भी जो है प्राइमरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो जो 2011 में टेट हुआ, सीटेट हुआ, उसमें बीएड वालों ने आवेदन किया। और सिर्फ बीएड वाले ही उस वक्त थे, क्योंकि नया नया बीटीसी बहाल हुआ था फिर से 10 वर्षों के बाद। तो सिर्फ बीएड वाले टेट पास कर पाए, उन्होंने ही आवेदन किया, वही पास किए थे। उसके बाद फिर बीएड वालों को प्राइमरी में मौका नहीं दिया जा रहा था, प्राइमरी टेट नहीं दे पा रहे थे। फिर 2018 में जो वर्तमान गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया, नया गजट जारी किया एनसीटी के माध्यम से। एनसीटी ही करती है, एनसीटी के पास ही सारे पावर हैं शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में एनसीटी। और एनसीटी जल्द ही जो है कन्वर्ट होने जा रहा है एचईसीआई में। इस पर भी बार बार जो है हम न्यूज़ शेयर किए हैं, लोगों से चर्चा हुई है। ये जो एनसीटी है, यूजीसी है, एआईसीटी है, ये तीनों मर्ज किए जा रहे हैं। ये तीनों मर्ज करके एचईसीआई एक नया आयोग बनेगा। आप गूगल कर लीजिएगा, हमने ग्रुप में शेयर भी किया था। इससे संबंधित जो भी न्यूज़ है वो मिल जाएंगे आपको। तो भविष्य में एनसीटी की जगह पे एचईसीआई सारे रूल बनाएगा। और जल्द ही ये उम्मीद है कि बिल पास हो जाएगा, क्योंकि अभी लोकसभा में बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण नए नए बिल नहीं पास हो रहे थे। अब इलेक्शन है, इस इलेक्शन के बाद बहुत सारे जो है परिस्थितियाँ बदलेंगी। तो अब हो सकता है कि राज्यसभा में बहुमत हो जाए, क्योंकि अभी राज्यसभा का जब चुनाव हुआ तो 123 जो है मतों की ज़रूरत होती है किसी भी बिल को पास कराने के लिए राज्यसभा में वर्तमान में, जिसमें वर्तमान जो एनडीए गवर्नमेंट है इसके पास 117 लगभग करीब में पहुंच गए हैं। तो उम्मीद है कि जिस तरह से फेरबदल चल रहे हैं चुनाव के दौरान, राज्यसभा में भी बहुमत हो जाएगा। तो ये जो बीएड का गजट है, ये एनसीटी ने जो है इस पर जब 2023 में 11 अगस्त को ये गजट रद्द हुआ, उसके बाद से ही काम शुरू कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं अब नहीं होगा, तो उनका भ्रम जो है हम क्लियर कर दें कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति उठा करके देख लीजिए 2020 का। उसमें साफ साफ कहा गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी जो वर्तमान में है धर्मेंद्र प्रधान जी, इसके पहले जो निशंक जी थे, उन्होंने भी, दोनों लोगों ने मंच से घोषणा किया है राष्ट्रीय, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है बोला है, ये लिखित में है, आप उठाकर पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड कोर्स ही चलेगा। आप पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और कोई कोर्स नहीं पाएंगे। जितने डिप्लोमा हैं उन सभी डिप्लोमा को बंद करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएड या बीटीसी या इधर डिप्लोमा की बात हो रही है, हर क्षेत्र में डिप्लोमा बंद किए जा रहे हैं। जैसे ग्रेजुएशन में बहुत सारे डिप्लोमा चलते हैं, मास्टर डिग्री में डिप्लोमा चलते हैं। तो अब जो रूल बनाया जा रहा है, ग्रेजुएशन को 4 वर्ष किया जा रहा है, और जो लोग 4 वर्ष पूरा नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, 3 वर्ष किए, 2 वर्ष किए, 1 वर्ष किए, तो अलग अलग डिप्लोमा ही उसको घोषित किया जा रहा है। तो अलग से जो डिप्लोमा कोर्स होते थे उनको ख़त्म किया जा रहा है, और ईयर वाइज डिप्लोमा घोषित किया जा रहा है। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो डिप्लोमा नहीं डिग्री हो जाएगा। तो इस फ़र्क को समझिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझिए। अब नया सिस्टम आ रहा है, आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग टीचर बनने आए हैं, आपके लिए भी, आपके आने वाले जो नई जनरेशन है उसके लिए भी, और आपको शिक्षा देना है नई जनरेशन को, उनके लिए भी ये आवश्यक है। इसलिए आपका जानना अति आवश्यक है।
टीचर्स ही सब कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। आने वाले समय में ऐसे लल्लू पंजू टीचर नहीं होने वाले हैं। जब तक आप पूरी जानकारी नहीं रखेंगे, आने वाले समय में अच्छे टीचर आप नहीं बनने वाले हैं। एक कमेंट भी है, अलका कटियार जी हैं शायद, उन्होंने कुछ पॉइंट पूछे हैं, हमने शेयर किया था व्हाट्सएप पे, तो उसमें ये सब आएगा NEP वगैरह, उस पर भी जो है इनके कमेंट पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। हमने कहा ना 8-10 कमेंट हैं, तो अभी हर टॉपिक पर चर्चा नहीं कर सकते, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो B.Ed की बात हम लोग कर रहे थे। तो 2018 का जो गजट रद्द हुआ 2023 में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आप उसको पढ़िए। उसमें किस वकील ने क्या कहा वो सब जिक्र किया गया है, और जितने भी लोग जो भी पोस्ट लिख रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो वकीलों ने क्या वक्तव्य दिया, क्या अपना आर्गूमेंट दिया, वो सब उस पर बात कर रहे हैं। जबकि वकील क्या कह रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। ये बातें जज के जानकारी में लाने के लिए, उनके संज्ञान में लाने के लिए वो लोग बोलते हैं, और वही चीज़ उसमें मेंशन कर दिया जाता है। इन्होंने ये जो है आर्गूमेंट किया, अपने अपने ये तर्क दिए। मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है, वो होता है फाइनल जजमेंट, कि जज क्या डिसाइड कर रहे हैं, उनका क्या जो है फाइनल डिसीजन है, उनका क्या रुख है। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि NCT जो है, जो गजट जारी की, वो सब कुछ सही है, सिर्फ एक कमी है, और वो है कि इस गजट को जारी करने में एक जो है एक्सपर्ट कमेटी बनाया जाना था, वो एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई। इससे प्रतीत होता है कि हो सकता है किसी दबाव में ये काम किया गया हो, इसलिए इस गजट को रद्द कर रहे हैं। यानी कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी है, इसलिए रद्द कर रहे हैं। तो आप जो है फिर से एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, फिर से सारा प्रोसेस कीजिए और नया गजट लाइए। और NCT उसी दिन से इस काम में लग चुकी है, एक्सपर्ट कमेटी बना करके सारी चीज़ें की जा चुकी हैं। आप लोग NCT की वेबसाइट पर चले जाइएगा, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा NCT का वेबसाइट। तो NCT की जब वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको NCT क्या क्या कर रहा है वो सारा डिटेल मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वहाँ आप देखिएगा 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय B.Ed के बारे में ही सिर्फ सारी चीज़ें चल रही हैं। जो 4 वर्षीय ITEP है, इस पर लगातार न्यूज आ रहे हैं, और अखबार वाले क्या लिख रहे हैं कि B.Ed बंद। जबकि अंदर आप जब न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो 4 वर्षीय B.Ed पहले कहीं कहीं चलता था, उसको नया नाम दे दिया गया है ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो B.Ed बंद नहीं हुआ है, वो वाला B.Ed कहा जा रहा है बंद, जो इसके पहले चल रहा था कहीं कहीं पर 4 वर्ष का ITEP अब हो गया। जैसे कि BSc B.Ed, BA B.Ed, BCom B.Ed, वो जो था अब उसको नया रूप दे दिया गया है और नया नाम दे दिया गया है ITEP। तो उसी को जो है अखबार वाले लिख रहे हैं कि B.Ed बंद। इस पर भी बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को, ये B.Ed बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग पूरा न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, आप लोग सिर्फ हेडिंग पढ़ के रह जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। आप लोग तह तक नहीं जाते हैं ये है क्या। आप पढ़िए, वहाँ पर ITEP की बात की जा रही है, और जब आप NCT की साइट पर जाकर के सारा जो मीटिंग हो रहा है वो चेक करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि नाम चेंज कर रहे हैं। अब वो नाम नहीं रहेगा, B.Ed का नाम नहीं रहेगा 4 वर्ष में। तो ITEP 4 वर्ष का, ये 3 साल ट्रायल में चला। 3 साल ट्रायल के बाद अब ये जो है पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। सभी कॉलेजों को, यूनिवर्सिटी को, सबको कह दिया गया है कि भैया मान्यता ले लो, अब इस कोर्स को अपने यहाँ अप्लाई करो। और अब यही हो रहा है, 2030 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन ये 4 वर्षीय B.Ed हो जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। आगे पीछे भी हो सकता है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो अभी इंटर के बाद जो DLED वगैरह है वो सब खत्म कर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि NCT जो है जल्दी ही गजट जारी करेगा। कुछ राज्य तो बंद कर चुके हैं DLED वगैरह। उम्मीद है 2025 में पूरी तरह से, 25-26 में, या हो सकता है 24 में ही देखने को मिल जाए, ये जो DLED है या अन्य जो भी कोर्स हैं वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। तो डिप्लोमा सारे बंद हो जाएंगे, डिग्री रहेगा सिर्फ। तो 4 साल का डिग्री रहेगा B.Ed, 2 साल का B.Ed रहेगा, 1 साल का। तो 4 साल का तो आप लगातार देख रहे हैं, इस पर न्यूज़ आ रही है कि ITEP जो है वो आ चुका है। B.Ed बंद वो वही है। आप ध्यान से पढ़िए उस न्यूज़ को, आप NCT की साइट पर जाकर चेक कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। 2 वर्षीय B.Ed ऑलरेडी चल रहा है, उसके पाठ्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है, नया पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है। तो 2 चीज़ें हैं, नया पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है और 2 वर्षीय B.Ed को प्राइमरी में वैलिड करना। तो इस पर भी आप जाएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बार बार हम कहते हैं पढ़िए, आप पूरा नहीं पढ़ सकते राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो आप जाइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का PDF डाउनलोड कीजिए, उसको डाउनलोड करके सर्च कीजिए, सर्च में लिखिए B.Ed या शिक्षक
लिखिए, शिक्षक शिक्षा लिखिए, इस तरह के वर्ड्स लिखिए और सर्च कीजिए। उससे संबंधित जहाँ जो कुछ होगा वो सर्च होकर सामने आ जाएगा और उन पैरा को आप पढ़ लीजिए। तो 4 वर्षीय बीएड शुरू हो चुका है। सारे कॉलेज वाले 1 साल के अंदर देखिएगा, मात्र 1 साल के अंदर ये जो आईटीईपी है फैल जाएगा चारों तरफ, क्योंकि ट्रायल हो चुका है, पूरी तरह से इसके पाठ्यक्रम को मान्यता दी जा चुकी है। अब इसी पर काम हो रहा है। 2 वर्षीय बीएड का नया पाठ्यक्रम आ रहा है, आगे ये नया पाठ्यक्रम लागू हो जाएगा 2 वर्षीय में। और ऐसा नहीं है कि नए वाले को ही सिर्फ वैलिड किया जाएगा, ये भ्रम फैलाया जाता है। ये जो झूठ बोलने वाले चंदा चोर हैं, बहुत सारे कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, हम ये करा देंगे वो करा देंगे, वो सब फर्जी बातें। किसी कराने से कुछ नहीं होता है, सारा काम जो है मंत्रालय करता है या विभाग करता है। बाकी सारे लोग झूठ बोलते हैं कि हमने ये करा दिया वो करा दिया। बहुत सारे लोग जो है कुछ हो जाने के बाद, जैसे टेट लाइफ टाइम हुआ, हम तो 2016-17 से बता रहे थे कि टेट लाइफ टाइम होगा। आप हमारे किसी भी वीडियो में हमारा स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ग्रुप में जाकर पोस्ट सर्च कर सकते हैं। तो जब ये लाइफ टाइम हो गया तो सारे नेताओं ने लिखना शुरू कर दिया, भैया हम तो लाइफ टाइम करा दिए, पूरे भारत में करा दिए, मतलब इतना झूठ। खैर, तो 2 वर्षीय का नया पाठ्यक्रम आने जा रहा है। एनसीटी ने सारी तैयारियां कर ली हैं, सिर्फ गजट आना बाकी है, यानी घोषणा होना बाकी है। 2 वर्षीय बीएड प्राइमरी में वैलिड था, रहेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया है, कुछ राज्य वाले जा रहे हैं कि भैया ये भर्ती में 69,000 में, तो इस भर्ती में बीएड वालों को लिया गया है और गजट रद्द हो गया है। तो ऑर्डर सारे पढ़ लीजिए, चाहे हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का। बीएड को बाहर निकालने की बात कहीं नहीं की जा रही है, बल्कि कोई जा रहा है, कहीं रुकी हुई भर्ती है तो कोर्ट आदेश दे रहा है कि भैया आप इनको भी मौका दो, इनका भी इंटरव्यू कराओ, इनको भी काउंसलिंग कराओ, इनको भी ज्वाइनिंग दो और केस चलने दो। तो बीएड कहीं से बाहर नहीं हुआ है, वैलिड था, इनवैलिड हो गया है वो गजट, जिसकी वजह से बीएड प्राइमरी में वैलिड अभी नहीं है, तो आप टेट सीटेट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये नया गजट आ जाएगा, मुश्किल से कुछ दिनों की बात कर लें या कुछ महीनों की, एनसीटी ने पूरी तैयारी कर ली, आ जाएगा नया पाठ्यक्रम भी आ जाएगा बीएड 2 वर्षीय का, और बीएड प्राइमरी वैलिड करने के लिए 2 वर्षीय को उसका नया गजट भी आ जाएगा। और 1 वर्षीय बीएड, इस पर भी हमने जो है न्यूज़ जो आता है वो शेयर करते रहते हैं, तो उसमें ये भी न्यूज़ आया तो शेयर किए थे। 1 वर्षीय बीएड लखनऊ विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी सौंपा गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूरा मसौदा तैयार करके ये मसौदा सौंप दिया है और इसकी पूरी तैयारी चल रही है। जल्दी ही आपको वह 1 वर्षीय बीएड भी देखने को मिलेगा। तो 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड, ये 3 कोर्स चलेंगे, बाकी सारे डिप्लोमा बंद हो जाएंगे। तो 1 वर्षीय बीएड स्पेशल बीएड होगा एक तरह से। उसके लिए क्या क्या होंगी चीज़ें, उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे, डिटेल में बताएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा हुआ है। तो 1 वर्षीय बीएड का आप लोग वेट न कीजिए, जिनको ये कोर्स करना है वो 2 वर्षीय में एडमिशन ले लें। अभी चल रहा है कहीं कहीं एडमिशन, राइस टंडन में भी चल रहा है। अगर आप पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, तो राइस टंडन में आप एडमिशन ले लीजिए, इग्नू में ले लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए। जिन लोगों ने NS DELED किया है या जिन लोगों ने DELED किया है, वो लोग भी बीएड कहीं ना कहीं से कर लें, क्योंकि फ्यूचर इसी का है। तो भ्रम में न रहिए, समय लग सकता है लेकिन फ्यूचर इसी का है, यही कोर्स चलेगा, बीएड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है। तो जो ज्ञानंद जी का था सवाल कि सर बीएड गजट की अपडेट बताइए, कहाँ तक काम पहुँचा, तो 2 इसमें चीज़ें हैं, आप दोनों पर नज़र रखिए। अखबार में या अन्य माध्यम से न्यूज आएगी कि एक तो पाठ्यक्रम को लेकर के नया पाठ्यक्रम एनसीटी तैयार कर रही थी, हो सकता है कि पाठ्यक्रम तैयार हो गया तो उसकी जानकारी के लिए न्यूज आए, अपडेट करें। और दूसरा, गजट कब जारी कर रहे हैं, तो फिलहाल तो हमें लगता है कि अप्रैल में तो संभावना कम ही है। अप्रैल बाद ये हो सकता है एनसीटी करे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अप्रैल में नहीं आ सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कुछ चीज़ों पर इस बार रोक नहीं लगाया है, सबको फ्री छोड़ दिया है भर्ती करने के लिए, और अन्य सारी चीज़ें जो आवश्यक हैं वो कर सकते हैं। तो एनसीटी भी अपना नया गजट जारी कर सकती है, क्योंकि विशेष परिस्थितियों के लिए छूट का प्रावधान रखा गया है। वैसे हो सकता है, लेकिन मानकर चला जाए कि जो है अप्रैल मई हो सकता है, 2 महीने और वेट करने पड़ जाएँ ये चुनाव के दौरान। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड था। जिन लोगों ने बीएड कर रखा है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चिंता करने की ज़रूरत उनको है जिन्होंने डीलेड किया है, या फिर जो लोग डीलेड या इस तरह का कोई कोर्स करके जॉब में हैं, तो वो बीएड कर लें, क्योंकि आगे जो है इसको बीएड का है, प्रमोशन वगैरह बीएड वालों को मिलेगा। दिन प्रतिदिन मानक कड़े हो रहे हैं, और बीएड प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक
यानी कि 12 तक के लिए जो है वैलिड घोषित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और वो जल्द ही लागू हो जाएगा। तो आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, किसी भ्रम में न रहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे कमेंट हैं, एनटीटी वालों का है, और भी बहुत सारे हैं जो हम लगातार बताते रहते हैं। शिक्षा में समायोजन, वर्षवार नियुक्ति, उसके बारे में भी है आंसू खटाना जी का कि कब तक होने की संभावना है। और भी बहुत सारे कमेंट हैं, एक एक कमेंट पर चूँकि टॉपिक जो है अलग अलग हैं और डिटेल में चर्चा करनी होगी तब समझ में आएगा। तो कोशिश ये है 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो बनाएं। आज की भी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो आज तो यही एक मेन कमेंट कि बीएड का गजट कहाँ तक काम पहुँचा। तो आप मानकर चलिए कि आने वाले लगभग 90 दिन के अंदर, मानकर चलिए कि 90 दिन के अंदर आप गजट देख सकते हैं बीएड को लेकर के। हो सकता है एनसीटी इस बीच में गजट जारी कर दे। चलिए, तो फिर और भी वीडियो बनाने हैं। एनआईडीएलएड है और एनटीटी वालों ने भी कमेंट किया है, और जूनियर हाई स्कूल भर्ती वगैरह के लिए भी कमेंट आए हैं। ब्रश कंप्यूटर पॉइंट इनका है। तो सभी टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि शॉर्ट में एक आंसर देने से जवाब नहीं मिल पाएगा। यस या नो कह दें, इतना तो आप खुद से दिमाग लगा लेंगे कि 50% यस है, 50% नो है, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो हम लोग यस नो पर बात नहीं करेंगे, हम लोग विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, डिटेल में जो है हर चीज़ को समझेंगे, ताकि जो है हम लोग सिर्फ रट्टू तोता न रहें, हम लोग रटे रटाए शिक्षक न बने, बच्चों को रटा रटाए ज्ञान न दें। पहले खुद सीखें, पहले खुद समझें, खुद एनालिसिस करें, हर चीज़ का विश्लेषण करना जो है, हर चीज़ की जानकारी रखना स्टार्ट कीजिए, और तब अपने आप को कहिए कि हम शिक्षक हैं। जिस दिन आपकी क्लास का 100% बच्चा रिजल्ट देने लगे, उस दिन आप मानिएगा कि आप शिक्षक हैं। अभी हम देखते हैं कि कोई एक बच्चा जो है कहीं पर रिजल्ट दे दिया, कुछ कर लिया, या 2 बच्चे दे दिए, 4 बच्चे दे दिए, तो चाहे वो स्कूल वाले टीचर हों, चाहे वो कोचिंग वाले टीचर्स हों, सब अपना पीठ थपथपाने लगते हैं, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो कोई भी। तो ये सब गलत बातें हैं। 2-4 बच्चों के सिलेक्शन से या किसी चीज़ से जो है आप खुश मत हुआ कीजिए। जिस दिन आपका रिजल्ट 100% होने लगे, आपका रिजल्ट जो है वो आपके पढ़ाए बच्चे 100% जिस दिन रिजल्ट बन जाए, तब कहिएगा कि हमने किया। नहीं तो 2 बच्चे 4 बच्चे ये तो अपनी मेहनत से हो रहे हैं, आपका क्या योगदान है उसमें? ज़रा सा। तो अपने योगदान को जो है इतना काउंट मत कीजिए। आपके योगदान कोई जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहाँ पर। बच्चे 2-4 जो निकल रहे हैं वो सेल्फ स्टडी, अपने पेरेंट्स, अपनी मेहनत, पेरेंट्स की मेहनत, एनवायरनमेंट जो उनका है उसके कारण निकल रहे हैं। तो 2-4 का क्रेडिट मत लीजिए। और चलिए, उम्मीद है कि बीएड गजट को लेकर के आप लोग का जो है, जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। पूरे भारत में बीएड वैलिड होगा, इसको लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और बीएड गजट को लेकर के और भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो कमेंट में कीजिए आप क्या जानना चाहते हैं। और कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन में जो जवाब या सवाल करते हैं, लिखते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे कमेंट्स को हम जो है या तो डिलीट कर देते हैं या तो उनको ही ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे फ्रस्ट्रेट लोग नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बीएड वाले पूरे भारत में हैं और सबसे ज़्यादा संख्या इस वक्त वर्तमान में बीएड वालों की है। मात्र 2-4 महीने की बात है, आप 2-4 महीने में देखेंगे ये डीएलएड वेलेड सब बंद होने लगेगा और बीएड ही चलेगा। अभी चूँकि 4 वर्ष पर फोकस किया जा रहा है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा एनसीटी वेट करके कुछ समय बाद, चूँकि सारे जो कॉलेज हैं 2 वर्षीय का कोर्स लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन 4 वर्षीय पर फोकस करना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाना है। तो 4 वर्षीय जो है कोर्स का जो है करीब 25% 30% कॉलेज मान्यता ले लें, अपने ये कोर्स चलाने लगें। इस पर फोकस है, इस पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि एनसीटी डिले करे 2 वर्षीय बीएड के लिए। और सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार चल रही हैं, भर्तियां आगे बढ़ रही हैं। यूपी का और अन्य राज्यों का हम खबर दे रहे हैं। एक एक वीडियो आप जो है ध्यान से देखिए। किसी से फ़ोन पर बात होती है, वो ऑडियो डालते हैं, वो भी बड़े ध्यान से सुना कीजिए सारी बातें। और ये जो लगातार हम वीडियो अब डाल रहे हैं इस वक्त, इसको तो ज़रूर से पूरा बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए। हर संस्था को, एनसीटी को या अन्य जो भी जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं उनको जानिए।
और मोबाइल में गूगल में खोल करके ये सब चेक कीजिए ना, जो हम बता रहे हैं तो उनको देखिए, अपनी आंखों से देखिए, क्रॉस चेक कीजिए जो हम बता रहे हैं ऐसा कुछ है भी या सिर्फ हवा जो है हम भी हवा में बातें कर रहे हैं। कैसे आप कंफर्म होंगे हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? बाकी अन्य लोगों का तो कोई पैमाना नहीं है, आप नहीं चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग उन पर आंख बंद करके बिलीव करते हैं, पैसा दे देते हैं और फिर सवाल जवाब नहीं करते हैं, जबकि वो 100% गलत होते हैं। चलिए, जैसा कि हमने कहा था कि अन्य भर्ती जो हुई है, चाहे वो यूपी की भर्ती हो, केंद्र की भर्ती हो, अन्य राज्यों की भर्ती हो, हर भर्ती पर भी हम क्रमशः एक एक वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग जब सवाल लिखते हैं तो उससे एक टॉपिक मिलता है, तो अपने सवाल लिखा कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारे माइंड में सब कुछ हो सकता है आपके अपने कुछ जो है क्वेरीज हों, अपने सवाल हों, आपने कोई चीज़ फेस किया हो, आपके अपने अनुभव हों, तो कमेंट कीजिएगा। जो भी आपको जिस भी भर्ती संबंधित, जिस भी राज्य का जो भी हो, हम कोशिश करेंगे उससे संबंधित आपको जानकारी देने का। ठीक है, वैसे तो हम यूपी के हैं और यूपी का ज़्यादा हमें पता रहता है, क्योंकि हम यूपी की चीज़ों पर ज़्यादा नज़र रखते हैं। लेकिन अब चूँकि पूरे भारत से लोग जुड़ चुके हैं, तो हम जो है कोशिश करते हैं कि पूरे भारत जितने भी राज्य हैं, जहाँ कहीं जो कुछ चल रहा है उन पर नज़र रखने का, उनसे संबंधित जो भी जानकारी है वो शेयर करने का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 26 मिनट काफ़ी लंबा होता है, और हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें जो है बोरिंग लगती हों, लेकिन जो लोग एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं और हर पहलू को जानना समझना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। जिनको जानकारी नहीं है या है भी, तो अपनी चीज़ों को कन्फर्मेशन के लिए हमारी वीडियो को जो है देख सकते हैं। चलिए फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर बीएड कैंडिडेट तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए नीचे। और हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देते हैं व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ पर भी जुड़ जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह और कहीं शेयर नहीं हो सकता है, उसके लिए व्हाट्सअप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। हम लिंक आपको कमेंट कीजिएगा, जिनको जुड़ना होगा हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। और जिनको भी कोई दिक्कत है, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करना चाहें, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं। उस पर आप हमें अपने सवाल जितने भी हैं, जो कुछ भी सवाल हैं, आप लिख करके हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपसे जो है चैट करने का या आपसे कॉल पर बात करने का, तो वो भी ऑडियो डाल देते हैं। चलिए, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित आपको सारी जानकारी आपको मिलती रहे। और आने वाले टाइम में शिक्षा विभाग के अलावा भी हम प्रयास करेंगे कि अन्य विभाग या अन्य भर्तियों को भी लेकर के वीडियो बनाएं, उन पर भी जो है चर्चा करें, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, कोई बताने वाला नहीं होता है कुछ भी। तो प्रयास यही होगा, क्योंकि हम लोग जो है शिक्षक जो समाज है वो मार्गदर्शन करने का जो है दायित्व जो है दिया गया है, निर्वहन करना होता है। तो अपना दायित्व आप लोग भी समझिए। आपको अगर कुछ आता है, कोई जानकारी है, आप भी अपना चैनल बनाइए यूट्यूब का। इस पर भी हम यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, क्या करें, वो भी वीडियो बना कर बताएंगे। तो चैनल आप भी बनाइए, चैनल बना करके अपनी जानकारी, अपने नॉलेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और ये नहीं है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका मेहनत बेकार जाएगा, लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, और साथ साथ उस जानकारी के कारण जब आपका लोग वीडियो देखेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जानकारी मिलेगी, तो वो शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, और यूट्यूब इसके बदले आपको इसका प्रतिफल भी देता है। कि कितना देता है, क्या कैसे देता है, उस पर भी हम वीडियो अलग से बनाएंगे, सब कुछ बताएंगे। समय का अभाव रहता है, इसलिए थोड़ा सा लिमिटेशन है। तो चलिए आगे सारी चीज़ों पर चर्चा होगी, अलग अलग वीडियो बहुत सारे आएंगे इस तरह के। कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ दिखा करके बताएं। अभी बहुत सारी चीज़ हम खुद सीख रहे हैं, कैसे हर चीज़ को दिखा करके बताना है। अभी अपने पास जो है संसाधनों का भी अभाव है, इस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं और इसी से हर चीज़ करना है। तो अभी एक कैमरा भी लेना है, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अभाव में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग के सहयोग से ही वो चीज़ें हम जो है कवर कर रहे हैं, एक एक चीज़ें ले रहे हैं। तो आप लोग का सहयोग, आप लोग का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा, तो आप लोग के लिए और अच्छे और नई जानकारी वाले वीडियो हम बनाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए टॉपिक पर चर्चा होगी। जो जो टॉपिक हमने कहा है उन सब पर चर्चा होगी, आपके जो कमेंट आएंगे उन सब पर चर्चा होगी। फिर चलिए बस यहीं ख़त्म करते हैं, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा, काफ़ी 30 मिनट जा चुका है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।